जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हाँ, हरे रंग के स्टिकर के नीचे, नहीं लाल रंग के स्टिकर के नीचे। मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य दूसरी गोंग ध्वनि के कुछ सेकंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ, नहीं, मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन, जैसा भी मामला हो, पर अपने मत की जांच कर सकते हैं। मत दर्ज नहीं होने की दशा में अथवा यदि कोई सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ना। Kind attention of honorable members is invited to the points in the operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the honorable speaker says, "Now division," the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. For yes, below green color sticker, no, below red color sticker, abstain below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong or both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. Honorable members can actually see the final result after a gap of a few seconds after the second gong. Honorable members can check their vote on individual result display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, the multimedia device, and also on the yes, no, abstain button as the case may be. In case vote is not registered or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. अब मत विभाजन। ठीक है, अब आपको बता दें कि वहां पर सेक्रेटरी जनरल जो थे, जो पार्लियामेंट के पूरे कामकाज को देखते थे, वो सांसदों को ब्रीफ करते हुए कि किस तरह से उन्हें वोटिंग की प्रक्रिया समझाई गई, कि किस तरह से गोंग की जो ध्वनि है इसको सुनने के बाद उनके दाईं और बाईं और जो दोनों उनके पास जो हेडफोन पैनल है उसमें हरा, लाल और पीले रंग के 3 बटन हैं। हरा मतलब उसके पक्ष में है, लाल उसके विपक्ष में है और ये वोटिंग शुरू हो गई है।
131वें संशोधन के लिए ये वोटिंग जो है वो हो रही है, जिसमें लोकसभा में मैक्सिमम सीटें 850 करने का प्रावधान है। इससे पहले आपको बता दें 543 सीटें थी, जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है आर्टिकल 81 की वजह से उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। तो संविधान संशोधन जो है 131, उसके लिए संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में सीटों की संख्या 850 करने के लिए, जिसमें से 815 राज्यों और 35 केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी। संविधान के आर्टिकल 81 में संशोधन का प्रस्ताव है, लेकिन इस पर क्योंकि 1971 में सेंसस बैरियर लगी हुई थी, यानी कि उसके बाद नहीं बढ़ाई जा सकती थी, तो अब यहाँ पर आपको बता दें कि 489 कुल वोट जो हैं वो वहाँ पर काउंट हुए हैं। 278 उसके पक्ष में गए हैं और 211 जो है वो उसके अगेंस्ट गए हैं। तो पक्ष में 278 वोट पड़े हैं, उसके अगेंस्ट में 211 वोट यहाँ पर पड़े हैं। पहले राउंड की जो वोटिंग हुई है उसमें कुल सांसद जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनकी संख्या है 489। 489 में से आई यानी फेवर में जो गए हैं वो 278 हैं मत विभाजन के लिए, जब स्पीकर ने कहा। और उसके बाद अब शायद जहां हम समझ रहे हैं कि कुछ सांसदों ने क्या पर्ची की भी डिमांड की है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर जनरल सेक्रेटरी समझा रहे थे कि अगर किसी को लगता है कि उसने आई प्रेस किया था और वहां पे नंबर मैच नहीं कर रहा है, उसका वोट मैच नहीं कर रहा है जब वो देख रहा है, या फिर उसका वोट सही तरीके से वहां पर काउंट नहीं हुआ है, वोट रजिस्टर नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी, या अपना वोट बदलना चाहते, कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, तो वो पर्ची की डिमांड कर सकता है और उसके अंदर अपना फिजिकल फॉर्म में, डिजिटल की बजाय फिजिकल फॉर्म में वो वोट दे सकता है। तो पहले राउंड में 489 वोट यहां पर पड़े। टोटल सांसद जो हैं जिन्होंने वोट किया है 489, पक्ष में 278 हैं और विपक्ष में 211 का ये आंकड़ा है। चलिए आपको बता दें कि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 2026 131वां संशोधन है, उसके लिए यहां पर अर्जुन राम मेघवाल ने रखा प्रस्ताव, उस पर वोटिंग हो रही है। क्योंकि संविधान के संशोधन का यह मामला था तो सीधे कहा गया कि यह डिवीजन के थ्रू होगा, ध्वनिमत से नहीं होगा। डिवीजन की प्रक्रिया समझाई गई और उसके बाद उसको ब्रीफ करने के बाद यहां पर अभी जो हम तस्वीर देख रहे हैं, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 यहां पर आया है, जिसमें लोकसभा में मैक्सिमम 850 सीटें होंगी। ये उसके लिए ये प्रावधान था। 815 राज्यों की और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगी। और आपको बता दें कि अभी 543 सीटें हैं और क्योंकि आर्टिकल 81 की वजह से सीटों की संख्या बढ़ नहीं पा रही थी, तो उसी को लेकर ये संशोधन है। और संशोधन के पक्ष में फिलहाल 278 हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी फाइनल आंकड़ा जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जैसे कि वहां पर जो अधिकारी थे उन्होंने समझाया कि अगर किसी को भी लगता है कि मिसमैच है, जो उन्होंने वोट दिया है वो उनके पास जो सामने वोट रजिस्टर हुआ है उससे अलहदा है, या वो सही ढंग से वोट नहीं कर पाए हैं, या उनका वोट काउंट नहीं हुआ है, तो फिर वो पर्ची की डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ सांसद जो है, मैं आगे दीर्घा में खड़े हुए भी बीच में नजर आए थे, तो क्या वो पर्ची की डिमांड कर रहे थे, क्या वो चेक कर रहे थे अपना वोट, क्योंकि अभी तक सिर्फ स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है। लेकिन अभी स्क्रीन के अलहदा अभी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होगी, जो स्पीकर करेंगे, बताएंगे कि कुल कितने वोट डले हैं और कितने वोट पर्ची से डले हैं और कितने वोटों को मतलब हाँ में काउंट किया गया है, कितनों को ना में, और एब्स्टेन यानी कि किसी ने कहा कि भाई हम इसमें वोट नहीं देना चाहते हैं, ऐसा कोई रहा है तो उसमें शून्य की संख्या रिफ्लेक्ट हो रही है। फिलहाल ये हमारे सामने जो स्क्रीन आ रही है, अभी तक स्पीकर की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम उसका इंतजार कर रहे हैं। पक्ष में 278, उसके ना में 211, 489 कुल वोट यहां पर डाले गए हैं। एब्स्टेन रहे हैं 0। लेकिन जैसे कि अभी हमने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से यहां पर अभी इंतजार किया जाएगा कि जब तक स्पीकर और वो जहां के तमाम अधिकारी जो होते हैं वो डिजिटल वोट्स को क्लियर नहीं कर देते, क्या उनके पास फिजिकल वोट्स के लिए भी कोई अपील आई है, क्या किसी ने कहा है कि भाई फिजिकल वोट भी वो डालना चाहते हैं, उनका वोट सही तरीके से नहीं डला है, तो उसके लिए भी वोटिंग यहाँ पर उसके नंबर्स को भी काउंट किया जाएगा। तो जब तक औपचारिक तौर पर स्पीकर की तरफ से क्या ये विधेयक पास हो गया है, जो संशोधन प्रस्ताव है, या फिर वो गिर गया है, तो इसको लेकर जब तक स्पीकर की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं होती है, वहां के अधिकारी जो है इसको लेकर ब्रीफ नहीं देते हैं, तब तक अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये नंबर और अभी इस नंबर को मैच किया जाएगा, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि कई सांसद डिजिटली जो गोंग की साउंड के बाद उन्होंने कहा था कि गोंग की साउंड से शुरू होने और उसके बीच में ही यानी कि जो 10 सेकंड का वक्त होगा उसके खत्म होने तक आपको बटन दोनों प्रेस करके रखने हैं। तो अगर तभी आपका वोट काउंट होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई अगर सांसदों का वोट काउंट नहीं हुआ है तो फिर वो फिजिकल यानी पर्ची के जरिए भी अपना वोट देने के लिए मांग रख सकते हैं। तो क्या ऐसा भी किसी ने डिमांड रखी है? ये संख्या और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इसके लिए अभी इंतजार है। तो अभी तक स्पीकर की तरफ से या फिर वहां के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो अभी हलचल वहां पर नजर आ रही है। तो क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में आपको अपडेट देंगे। लेकिन संविधान संशोधन 131/2026 ये यहाँ प्रपोज किया गया था और अभी जो मौजूदा संख्या है सीटों की जो मैक्सिमम 550 तक जा सकती है 543 है और आर्टिकल 81 की वजह से जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, लेकिन 71 के बाद उस पर कैप लगा हुआ तो कभी भी बढ़ नहीं पाई है। तो उसी के संदर्भ में ये डिलिमिटेशन को करते हुए और इसका आधार जो है वो 2011 का जो सेंसस उसको बनाया जाएगा। ये यहाँ पर प्रपोजल जो दिया गया है उसकी वोटिंग यहाँ पर हो रही है और उसमें 489 वोट कुल पड़े हैं और उसमें से 278 यस यानी पक्ष में उसमें वोट डाले गए हैं और 211 उसके विरोध में। आपको बता दें कि 2/3 संख्या होनी चाहिए, यानी कि 2/3 जब तक संख्या नहीं होगी मौजूदा सांसदों की तब तक ये संशोधन पास नहीं होगा। और अगर हम 489 का अगर हम 2/3 करें तो ये लगभग संख्या 326 बैठती है अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये नंबर तो कम से कम वहां रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 वहां पे पेश किया गया। उससे पहले इस पर पूरी चर्चा हुई और 850 सीटें मैक्सिमम होंगी और जो 1971 का जो कैप लगा होता आर्टिकल 81 की वजह से उसको संशोधित किया जा रहा है कि उसको रिवाइज किया जा रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बेसिकली डिलिमिटेशन हो रहा है जिसके लिए किस तरह से होगा, कहाँ होगा, कौन सा क्षेत्र आएगा, ये परिसीमन आयोग जो है वो तय करता है। उसके क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे उस बाबत भी सरकार ने कुछ जानकारी दी कि जनसंख्या इकलौता आधार नहीं होगा। 50% के कैप से विधानसभा और लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और सरकार ने भी प्रपोजल दिया कि अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो हम इसको लिखित में इस संशोधन विधेयक में हम डाल सकते हैं, यानी अमेंडमेंट बिल में हम इसको डाल सकते हैं। तो पहले राउंड में 489 वोट पड़े हैं। आपको बता दें कि सदन के भीतर चर्चा पूरी हुई और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 131वां संविधान संशोधन है और उसके अंदर पक्ष में 278 वोट पड़े हैं और अभी तक के आंकड़ों में 2/3 बहुमत नहीं है। 326 का आंकड़ा अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग वो बैठता है और अगर 540 सांसद वहां मौजूद होते तो ये आंकड़ा होता 360 का। अभी 489 सांसद वहां पर मौजूद हैं। तो पहला जो वोटिंग हमें सामने नजर आ रही तस्वीर उसमें हाँ कहने वाले 278 हैं, ना कहने वाले 211 हैं। तो उसके विपक्ष में 211 का नंबर आया है। तो अभी तक के आंकड़े जो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि यही फाइनल आंकड़े हैं, क्या कुछ ने पर्ची से भी डाले हैं, क्या किसी का वोट रजिस्टर नहीं हुआ है। तो सीधे सीधे यहाँ पर अभी फिलहाल जो संविधान संशोधन प्रस्ताव है ये यहाँ गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर यही नंबर फाइनल नंबर है, इसके बाद दोबारा उसको रिवोट नहीं कराया जाएगा। तो 489 वोट का 2/3 326 हुआ जो हम आपको जानकारी दे रहे थे और उस 326 में से यहाँ पर आप देखिए 278 तो काफी दूर है। तो यहाँ पर 278 हाँ में गए हैं, 211 ना में गए हैं। तो सीधे सीधे ये पक्ष में 278 वोट हैं, विरोध में 211 वोट हैं और जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए 326, 360 आपको ऊपर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आया होगा, वो तब होता जब 540 सांसद वहां पर सदन के भीतर मौजूद होते। अभी 489 सांसद, 489 सांसद वहां पर अंदर मौजूद हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। एब्सटेन यानी कि मैं किसी भी तरह से वोट नहीं करना चाहूंगा, इससे अपने आप को एब्सटेन रखना चाहूंगा। पीला बटन किसी ने नहीं दबाया है, हरा और लाल बटन दबाया है। 278 यस में आए हैं और नोज जो हैं वो 211 हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक के आंकड़ों में 2/3 बहुमत नहीं मिल रहा है। अगर किसी ने अपने वोट को दोबारा से री रिफ्लेक्ट भी किया होगा, उसे लगा होगा गलत बटन प्रेस हुआ है, गलत वोट गया है या वोट उसका रजिस्टर ही नहीं हुआ है, ये 489 से ज्यादा सांसद वहां सदन के भीतर अगर मौजूद हैं, तो उन स्थितियों में भी आपको बता दें कि फिलहाल
जो तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है उसमें आंकड़ा बहुत दूर का है, तो अगर 10, 15, 20 का भी ये गैप होता तो समझ में आता, लेकिन अभी फिलहाल जब तक वहां पर जो तमाम जो संसदीय कार्यप्रणाली को देखरेख करने वाले जो तमाम अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं वहाँ सदन के, उन्होंने जब तक ऑफिशियली ब्रीफ नहीं करेंगे कि हाँ ये वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है, किसी सांसद को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ पर उसके वोट कास्ट हुए हैं और जो वोट उसने कास्ट किया था वही उसके स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी अपनी जो निजी स्क्रीन होती है तो वहाँ पर भी वही वोट रिफ्लेक्ट हो रहा है और सभी का वोट कास्ट हो गया है। यानी कि मौजूदा संख्या जो उपस्थिति संख्या है 489 है और वही संख्या सामने भी रिफ्लेक्ट हो रही है। जब तमाम ये जानकारी जो है वो क्रॉस चेक कर ली जाएगी उसके बाद यहाँ पर स्पीकर बताएंगे कि 131वां संविधान संशोधन प्रस्ताव जो है वो खारिज हो गया है या पास हो गया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हम सिर्फ उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो उसमें जो 326 का आंकड़ा चाहिए था, यानी कि 489 का 2/3 होता है। किसी भी तरह का अगर संविधान संशोधन होगा, कई लोगों के मन में जहन में आएगा कि भाई सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए होते हैं, तो फिर यहाँ पर ये 360 के आंकड़े की बात क्यों कर रहे हैं या 2/3 की बात क्यों कर रहे हैं। जब भी कुछ बिल्स ऐसे होते हैं, अगर आपको संविधान का संशोधन करना है, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव करना है, तो उसके लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए। तो 2/3 बहुमत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। 540 मौजूदा सदन की संख्या है, लेकिन अभी जो स्क्रीन पर, डिजिटल स्क्रीन पर जो हमें संख्या रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है वो 489 है। अब 489 की जो संख्या है, अगर वही फाइनल टैली है या उसमें कुछ नंबर बढ़ेगा भी, क्या कोई अपना पर्ची से फिजिकल वोट भी कास्ट करेगा, क्या किसी का गलत वोट भी काउंट हुआ है, किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, रीवोटिंग कोई करवा रहा है, तो ये तमाम जब चीज़ें दुरुस्त कर ली जाएंगी, हर एक की सहमति ले ली जाएगी कि हाँ भाई किसी का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, उसका वोट जो उसने दिया था वही सामने उसकी स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका वोट कास्ट हुआ है कि नहीं, यानी 489 अगर मौजूद थे और एब्सटेंट कोई भी नहीं है तो 489 के 489 ही नंबर्स वहाँ रिफ्लेक्ट करने चाहिए। यानी जितने सांसद मौजूद थे सबका वोट कास्ट हो गया है कि नहीं, ये भी इंश्योर किया जाएगा। और उसके बाद फिर क्या किसी सांसद को लगता है कि उसने जो वोट कास्ट किया था वो वोट नहीं गया बल्कि गलत साइड पे चला गया, यानी कि पक्ष में दिया विपक्ष में चला गया या वाइस वर्सा, तो उस स्थिति के अंदर आपको बता दें कि फिर वो कहेगा कि मैं फिजिकल वोट डालना चाहता हूँ और फिर पर्ची से वोट होगा। अपनी अपनी सीट पे बैठिए प्लीज, प्लीज अपनी सीट पे बैठिए। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हुआ है, सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला है। अभी शुद्धिकरण के बाद जो उन्होंने कहा, जो शुद्धिकरण के बाद जो संख्या थी मौजूदा सांसदों की वो 528 थी। माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो
सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे दो शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूं।